साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज़ बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज़ चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। हमारे से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी खबरों प्राथमिकता से दिखाना हमारा पहला उद्देश्य है। इसके साथ ही हम लीगल अपडेट दिखाते हैं। इसके अलावा मसूदा विधानसभा से जुड़ी हुई खबरें दिखाना भी हमारी प्राथमिकता में शामिल है। कहीं भी किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, वो यदि हमारे पास खबर भेजते हैं तो हम उस खबर को प्रॉपर मंच तक पहुंचाते हैं, उसकी आवाज बनने की कोशिश करते हैं। हमारा न्यूज चैनल ऐसे कई लोगों को उनकी समस्याओं को निवारण कर चुका है। आज फिर हम आपके पास महत्वपूर्ण खबरें लेकर के आ रहे हैं। और अगर आपने हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आइए आप भी हमारे परिवार के कस्बे की रेलवे कॉलोनी स्थित शीतला माता के मंदिर में आयोजित भजन संध्या की मुख्य अतिथि किन्न पिंकी बुआ ने कहा कि शीतला माता की पूजा करने से शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है तथा चेचक की बीमारी, छोटी माता का प्रकोप नहीं होता है। साथ ही शीतला माता की उपासना करने से शारीरिक शुद्धि, मानसिक पवित्रता बनी रहती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने कहा कि गर्मी के दिनों में शरीर में अनेक प्रकार के पित्त विकार भी प्रारंभ हो जाते हैं, इसलिए ठंडा खाने से शरीर को शीतलता मिलती है। उन्होंने कहा कि सच्चे मन से माता की आराधना करने से नेत्र रोग और गर्मी से संबंधित होने वाले रोगों से भी मुक्ति मिलती है तथा उनसे बचाव की क्षमता बढ़ जाती है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में समाजसेवी अनिल शर्मा व भाजयुमो नेता जयमल रेहलानी भी मौजूद रहे, जिन्होंने भी संबोधित किया। इससे पूर्व आयोजक मंडल के सदस्य माणक चंद्र बंजारा, बबलू मिस्त्री, बाबूलाल बदत्या, सुरेश बंजारा, फतेहचंद बंजारा, प्रहलाद कुमावत, बाबूलाल बंजारा, कालू बंजारा, सुरेश कबबाड़ी, विनोद बंजारा, जीवराज बंजारा, मनीष बंजारा, शीशपाल बंजारा, देवीलाल बंजारा, श्यामलाल, मुकेश गांवरिया आदि ने अतिथियों का माल्यार्पण व साफा बंधवाकर उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम के दौरान शीतलता माता की सामूहिक पूजा अर्चना कर भजन संध्या में शीतला माता के भजनों की प्रस्तुतियां भी दी गई, जिसमें ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में उपस्थिति देकर भजन संध्या का आनंद लिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पिंकी बुआ ने आयोजक मंडल को 5100 रुपये का आर्थिक सहयोग भी किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज विश्व तपेदिक रोग दिवस का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य कल्याण केंद्र प्रभारी गुड्डा खुर्द दामोदर प्रसाद सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी ने टीबी रोग के कारण, लक्षण, बचाव, जांच के बारे में जानकारी दी। साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीबी रोग को उन्मूलन करने की स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में जानकारी दी। संस्था प्रधान अशोक जी राव ने जांच करवाने के बाद टीबी होने पर ट्यूबरक्लोसिस का पूरा कोर्स निरंतर लेने एवं अच्छा खानपान के बारे में बताया। इस मौके पर व्याख्याता गोविंद जानगिर, दलेल सिंह, शारीरिक शिक्षक हरीश जानगिर, अध्यापक दशरथ शर्मा, रघुवीर मेघवंशी, रामजस यादव एवं स्कूल के विद्यार्थी उपस्थित थे। इस मौके पर ग्रामीण नाथू बेरवा, जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जाने वाली टीबी का पूरा कोर्स लिया और बीमारी से पूर्ण स्वस्थ हो गए। जिनको स्वास्थ्य विभाग ने टीबी चैंपियन की संज्ञा दी है, उन्होंने अपने अनुभव दवा के बारे में बताएं। शीतला सप्तमी के अवसर पर एकल सिन्हा के युवाओं ने पूरे जोश के साथ घर घर जाकर सभी इष्ट मित्रों को रंगोत्सव की बधाई और एक दूसरे के अबीर गुलाल लगाकर कर उत्सव मनाया। इस अवसर पर सुरेंद्र चौधरी, कमलेश धोबी, आशुतोष किलक, बबलू सिंह, ग्यारसी लाल धोबी, हनुमान मेघवंशी, राजकुमार शर्मा, मदन नायक, प्रभुलाल गुर्जर सहित अनेक ग्रामवासी उपस्थित रहे। अजमेर सेशन कोर्ट के पूर्व अधिवक्ता व वर्तमान में दैनिक नवज्योति के पत्रकार रोहिताश गुर्जर के जन्मदिन के अवसर पर आज अजमेर सेशन कोर्ट के अधिवक्ताओं ने गुर्जर का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए माला पहनाकर अभिनंदन करते हुए केक काटकर बधाई व शुभकामनाएं दी। साथ ही मां त्रिपुरा सुंदरी की तस्वीर भेंट कर जीवन में सुख, शांति व समृद्धि की मंगल कामना की। इस अवसर पर अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा, विनय माथुर जो अब भारतीय जीवन बीमा निगम में अधिकारी हैं, अधिवक्ता रजत बंसल, उत्तम गुरबाक्षाणी, इमरान खान, यश रावत, शफीक शेख, विक्रम सिंह, भानु प्रताप सिंह, मोहित गांधी, जगमोहन सेन, मानव राठौर, नमन जैन, रिचपाल जाट सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे। सिंधी समाज के आराध्य देव भगवान झूलेलाल के अवतरण दिवस के अवसर पर सिंधी समाज के धर्मावलंबियों द्वारा पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। सिंधी समाज के मुखिया राजेंद्र कृपलानी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चेटीचंड पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। आयोजन कमेटी की ओर से झूलेलाल मंदिर में रखी गई मीटिंग में व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखते हुए 2 अप्रैल चेटीचंड के दिन सुबह सामूहिक पूजा अर्चना कर झंडारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तत्पश्चात भगवान झूलेलाल की अखंड ज्योत जलाकर मुख्य चौराहे पर प्रसाद वितरण किया जाएगा एवं मंदिर से भगवान झूलेलाल सहित 5 देवताओं की झांकियों को सजाकर कस्बे के मुख्य बाजारों से जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें सिंधी समाज के बड़े बुजुर्ग व युवाओं द्वारा नाच गाना करते हुए भगवान झूलेलाल के जयकारे लगाए जाएंगे।
इस अवसर पर जुलूस का जगह जगह अभिनंदन किया जाएगा। इस अवसर पर मीटिंग के दौरान कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश आहूजा ने आय व्यय का हिसाब प्रस्तुत कर कार्यक्रम के संबंध में रूपरेखा तय की। इस अवसर पर मीटिंग में युवा अध्यक्ष राजेश किशनानी, प्रवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा, जोनी कृपलानी, गौरव लालवानी, राजू लालवानी, रोहित लालवानी, हेमंत समनानी, पवन समनानी, सुनील लालवानी, भगवान लालवानी, मनीष पहिलवानी, विकास कृपलानी, आमित पहिलवानी, योगेश पहिलवानी, सुनील लालवानी, मनोज कृपलानी, शंकर बेलानी, जेठानंद समनानी, थावर दास लालवानी, दिलीप लचवानी, जय तेजवानी, दयाल, भगवान दास कृपलानी, नरेश आहूजा सहित समाज बंधु मौजूद रहे। राजस्थान हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ताओं के मनोनयन में अनियमितताओं को लेकर 25 जनवरी से धरना जारी है। आज 59वें दिन भी धरना जारी रहा। वरिष्ठ वकीलों को तपती धूप में बिना टेंट तंबू के धरना देने पर आमजन व्यथित हो रहा है और धरना स्थल पर आकर युवा अधिवक्ता और आमजन निवेदन कर रहे हैं कि हम टेंट लाकर दे देते हैं अथवा छाया में धरना दे, लेकिन वरिष्ठ वकीलों ने मना कर दिया। कहा, वकीलों का अपमान नहीं सहेंगे। जब हमारे जजों को हमारे स्वास्थ्य की परवाह नहीं है तो हमें भी हमारे स्वास्थ्य की परवाह नहीं है। अगर हाईकोर्ट जजों के दिल में हमारे प्रति दर्द नहीं है तो फिर हम हमारे स्वास्थ्य की परवाह क्यों करें। हम संस्था में सुधार के लिए और वकीलों के मान सम्मान के लिए धरने पर बैठे हैं। अब हमारे जीवन की शाम है, इसलिए हम जाते जाते शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करके संस्था की रक्षा करेंगे और लगातार आंदोलन जारी रखेंगे जब तक हाईकोर्ट के जजों का दिल नहीं पिघल जाता और संस्था में सुधार नहीं करते तब तक हम आंदोलन करेंगे। अगर इस समय आंदोलन नहीं किया तो फिर आंदोलन कब होगा। न्यायपालिका में सुधार की बहुत जरूरत है। जजों की नियुक्ति में भी गाइडलाइंस तय होनी चाहिए और जो गाइडलाइंस वरिष्ठ वकीलों के लिए तय की गई है वही गाइडलाइंस नए जज बनाने के लिए होनी चाहिए। उनसे भी आवेदन लेने चाहिए। वकीलों में से जजों के लिए चयन करने के लिए प्रार्थना पत्र आमंत्रित करने चाहिए। महिलाओं में से भी कम 10 महिलाओं को जज बनाना चाहिए और जजों की नियुक्ति के लिए जो कॉलेजियम बनाया जाता है उसमें लोकल जजों का बहुमत होना चाहिए। SC ST और दलितों में से भी जज और वरिष्ठ वकील बनने चाहिए। आज धरने पर विमल चौधरी, पूनम चंद भंडारी, राजेंद्र कुमार शर्मा फौजी, राजस्थान बार काउंसिल के पूर्व उपाध्यक्ष संतोष जैन, पंकज गुलाटी, अजीत सिंह लूनिया, पूनम चंद शाह, अशोक मेहता, राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव प्रेम शंकर शर्मा, राजेंद्र तांबी, ML शर्मा, कैलाश शर्मा व राजेंद्र सिंह सहित सैकड़ों अधिवक्ता धरने पर बैठे। बजट घोषणा 2020 की पालना में राजकीय महाविद्यालय भिनाई को छछूंद्रा में स्थानांतरित करने के मामले में महाविद्यालय संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने सरपंच डॉक्टर अर्चना सुराणा के नेतृत्व में 50 सदस्यीय दल के साथ मुलाकात कर विधायक राकेश पारीक द्वारा भिनाई की जनता के साथ किए गए वादाखिलाफी की जानकारी दी। इस अवसर पर जन समाज सेवा संस्थान के प्रदेशाध्यक्ष जीवराज जाट भी मौजूद रहे। महाविद्यालय संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि बजट में भिनाई महाविद्यालय कॉलेज दिया गया है। उस भवन को विधायक राकेश पारीक के निर्देश से ग्राम पंचायत छछूंद्रा में बनाया जा रहा है, जिसका भिनाई सहित 23 ग्राम पंचायतों द्वारा आज 15 दिनों से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भिनाई के क्षेत्राधिकार में काफी बड़ी मात्रा में कृषि भूमि होने के बावजूद भी प्रशासन ने गलत अपडेट देते हुए राजकीय महाविद्यालय बनने के लिए छछूंद्रा में जमीन आवंटित कर दी है। इस मौके पर भिनाई सरपंच अर्चना सुराणा, किसान कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष शैलू आचार्य, प्रकाश आचार्य, इरफान सदर, शंकर मेवाड़ा, राकेश शर्मा, कयूम देशवाली, संपत गर्ग, नूर देशवाली, इकबाल बेलिम वर्मा, प्रभु साहू, ताराचंद मेवाड़ा, इरफान बिसायती, खलील अहमद, वसीम मंसूरी, देवाला अमाली, सीताराम रैगर, मदन बामणिया, इरफान चौहान, कालू देशवाली, महावीर आचार्य आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस पर माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले के निस्तारण का आश्वासन दिया।